हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आपके और अपने YouTube चैनल में कानून की शुरुआत में। तो दोस्तों, आज का सेशन है कि हम आपको आज बताएंगे कि जब हम सीनियर वकील के अंडर में जाते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। ये सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम सीनियर वकील के अंडर में जाएंगे तो क्या क्या करवाएगा, क्या एक डर बना रहता है अपने में, है ना। तो उसी को आज हम क्लियर करने वाले हैं कि क्या क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता है। तो पहले दिन जाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जी हाँ, अगर हम अपनी बात करें तो जब मैं पहले दिन सीनियर वकील के अंडर में गया, वो भी मैं जानता नहीं था उनको, और ऐसे ही चला गया, किसी संपर्क से गया हूँ। तो जब मैं गया तो वहाँ डर था, मुझे डर सा लग रहा था कि क्या मुझसे पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो ऐसा फील होता है कि पहले पहला दिन है, मैं जा रहा हूँ, क्या पूछे सर क्या ना पूछे, तो दिक्कत होती है। जैसे ही मैं गया वहाँ पहुँचा तो फिर उसके बाद वहाँ बैठा रहा थोड़ी देर। फिर उसके बाद जब सर आते हैं तो एक दादाजी थे जो पहले ही आगे और गेट वेट खोल रहे थे, देखा वहाँ पर कैसे क्या उनका बिहेवियर रहा, उन्होंने पूछा मुझसे सारी जानकारी। फिर उसके बाद जब सर आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि नाम क्या है, मतलब पूरे इंटरव्यू की तरह, नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या करते हो, है ना, क्या करोगे इन फ्यूचर। तो ये सब बातें पूछ रहे थे। ठीक है, तो पहले दिन मुझे लगभग लगभग कुछ नहीं करना पड़ा, और ऐसे ही सारा दिन बैठा रहा बस। दादाजी को देखता था, जो मुंशी थे उनको देखता था, उन्हीं को देखकर जो पहले दिन तो स्टाफ बताएं आपको कि जब भी आप सीनियर वकील के अंडर में जाते हो, इंटर्नशिप करने जाओ या फिर ऐसे जूनियरशिप, है ना। तो मैं इंटर्नशिप के लिए गया था, मेरी 15 दिन की इंटर्नशिप थी, और मैं भी एलएलबी कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा लगा मुझे वो पहला दिन, जब मैं वहाँ गया कि मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ा। ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे और क्या बोलेंगे, मुझे डर लगता कुछ पूछ न ले, मुझे आता जाता इतना ज़्यादा पता भी नहीं है अभी कानून के बारे में, ये सेक्शन किस में लगती है, ये सेक्शन कहाँ लगती है, ये सेक्शन के थ्रू क्या होता है ना। तो मुझे नहीं मालूम था, तो डर सा बना रहता था। तो दिक्कत नहीं थी, पहला दिन मेरा अच्छा गया। देन उसके बाद जब मैं दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन मुझे थोड़ा सा काम दिए। काम क्या दिए कि एक दादाजी जो मुंशी थे, मतलब आए और गेट वेट खोले, वो झाड़ू वाड़ू लगाए, मैं कुछ नहीं किया हूँ, देख रहा था। फिर उसके बाद शाम को जब दादाजी जाते हैं तो वो बताएं कि अब आपको आना पड़ेगा, तो यहाँ का ये जो काम वाम थोड़ा है, आपको 10 बजे से पहले थोड़ा आना पड़ेगा। तो प्रत्येक जूनियर को जब सीनियर अपना आता है तो उसके कम से कम आधा घंटा पहले वहाँ पर चेंबर में पहुँचना रहता है। फर्स्ट काम यही है कि जूनियर को जूनियर को जूनियर को 9:30 बजे तक चेंबर में पहुंचना रहता है। जूनियर को 9:30 बजे तक चेंबर पहुंचना रहता है। झाड़ू लगाना, वहां पर पानी वानी अगर है या नहीं तो भर के रखना होता है पहले पहले, जब तक कुछ दिनों तक करना पड़ता है, ज़्यादा दिन नहीं। फिर उसके बाद जैसे सर आते हैं तो उनका बैग वैग लेके आना पड़ता है स्टार्टिंग में, है ना। तो फिर उसके बाद पैर वैर छूते हैं, बैग वैग लेके आना पड़ता है। फिर जो प्रोसीडिंग होती है, फिर उसके बाद देखना पड़ता है, डायरी खोल के रखना पड़ता है कि कौन सी डेट लगी है कौन सी नहीं लगी है ना। तो वो देखना पड़ता है। अगर किसी की पेशी रहती है तो उसको फ़ोन कॉल करके बुलाना रहता है कि आपकी आज तारीख है, आप आइए और अपनी तारीख को लीजिए। तो फिर यही करना पड़ता है। जैसे कोई नहीं आता है तो हम आपको दिखाते हैं। ये तो A4 साइज पेज होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा जाता है। अगर लेटर लिखना होता है तो एक लीगल पेज आता है, जो लीगल पेज आता है, लंबा सा आता है लीगल पेज, उसमें लेटर लिखते हैं और जाके कोर्ट में जमा करते हैं। ठीक, जैसे कोई पक्ष का व्यक्ति नहीं आता है और उसकी तारीख होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें लेटर यानी कि हाजिरी माफी, सॉरी, हाजिरी हाजिरी माफी का हम लोग पत्र लिखते हैं। और फिर वहां पर कोर्ट में जाकर जज के प्रत्यक्ष यानी जो पेशकार बैठता है उसको देते हैं और उसकी हाजिरी माफी का पत्र जमा कर देते हैं। उसके बाद हम उसकी तारीख लेते हैं।
फिर उसके बाद चेम्बर में आते हैं, तो यही सारे काम रहते हैं, और पत्र को लीगल पेज में राइट करना होता है, और फिर उसके बाद टाइपिंग कराने रहते हैं, फिर उसके बाद जहाँ जाना होता है। ठीक है, यही सारे काम रहते हैं डेली। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।